ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका स्टोरेज इरिगेशन के। आपने वाटर स्टोर करना होता है डिफरेंट सोर्सेज में। जैसे कि डैम्स हैं हमारे पास, बैराजेस हैं। बैराज में स्टोर नहीं करते, डैम में स्टोर करते हैं। और इसी तरह पाउंड्स वगैरह होते हैं या कोई झीलें वगैरह होती हैं, उनमें पानी आप पहले स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में जब ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर लें उसे। क्योंकि सारा साल तो बारिशें नहीं होती और कुछ एरियाज में बिल्कुल नहीं होती, तो पहले स्टोर करके फिर उधर पानी पहुंचा देते हैं हम नहरों के जरिए। और नहरों से आगे खाले और खाले से आगे फील्ड में पानी चला जाता है। ये सिस्टम मैंने आपको समझा दिया था। फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं ये ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है स्टोर करने की। यही कि बारिश कभी नहीं होती। ड्रॉट सीजन उसे कहते हैं, DRAUGHT। तो जब ड्रॉट पीरियड चल रहा होगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाह। तो जब ड्रॉट पीरियड चल रहा होगा तो आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। बारिशें पाकिस्तान में कुछ एरियाज में तो रेगुलरली होती हैं, कुछ एरियाज में नहीं होती, तो वहां पे ये चीज़ बड़ी काम आती है। ये काइंडली माइक्स अपने बंद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जब कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो फिर कर लीजिएगा ऑन। ओके जी। बारिशें नहीं होती कुछ सीजन में तो हमें पानी स्टोर करना पड़ता है। स्टोरेज इरिगेशन के तीन पार्ट्स हैं आपके पास। नंबर वन है आपके पास स्टोरेज करनी है, जिसमें आपने सोर्स में, यानी कि डैम हो गया आपके पास या कोई रेजरवायर और हो गया। डैम डिफरेंट चीज है। डैम एक स्ट्रक्चर है पूरा, कि आपने किसी रिवर के रास्ते में वॉल बना दी आरसीसी की या अर्थफिल की, तो आपके पास डैम बन जाएगा। लेकिन उसके बैक पे वाटर सोर्स या रेजरवायर होता है। तो ये दो टर्म्स में आप फर्क थोड़ा सा देख लें कि डैम एक स्ट्रक्चर है जो पानी को रोकता है, और उसके पीछे जो झील या फिर कोई और पानी जमा होता रहता है उसे हम रेजरवायर का नाम देते हैं। फिर डैम से हम नहरें निकालते हैं और फिर नहरों के जरिए पानी अप्लाई करते हैं फील्ड में, क्रॉप्स में। इसके अलावा हमारे पास जो रिवर्स का डिस्चार्ज या वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करने के काफ़ी सारे तरीके हैं हमारे पास। एक तो सिंपल गेजिंग कर लें, इंस्ट्रूमेंट लगा के, और पानी की मिकदार चेक की जा सकती है। फिर कुछ होते हैं फ्लड मार्क्स, ये भी अभी आपको बताता हूँ, या फिर रेनफॉल रिकॉर्ड, ये भी बताता हूँ आपको क्या होता है। और एम्पिरिकल फार्मूला भी कुछ होते हैं। तो ये चार चीज़ें, कितना पानी आपके पास मौजूद है वो फाइंड आउट करने के लिए ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ्लड मार्क्स क्या होते हैं आपके पास, कि हिस्ट्री में जो जो फ्लड्स आपके पास आते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, उनका एक मार्क लगा देती है गवर्नमेंट कि इस लेवल तक पानी हमारे पास पहले मौजूद था। ये लेफ्ट साइड पे जो आपको फिगर नजर आ रही है, ये देखिए अगर आप, तो इसमें एक रिवर की एग्जांपल दी गई है। ये डैन्यूबल रिवर है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया एक सेंट्रल यूरोप का कंट्री है। उसमें ये रिवर की पिक्चर है कि 2002 में इस लेवल तक पानी आया था, 2013 में इस लेवल तक पानी आया था, और ये प्रीवियस था 1501 में उधर इस लेवल तक पानी आया था। तो उन्होंने मार्किंग पहले से कर दी इसकी। अब आपको हाइट ऑफ वाटर पता चल गई, तो जस्ट आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया और पानी की हाइट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिस्चार्ज आ जाएगा वॉल्यूम में। इसी तरह स्ट्रीट्स में भी पानी आ जाता है कभी कभी, तो इसके भी वाटर फ्लड मार्क्स लगाए होते हैं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी काम देती है जब आपने पानी की मिकदार मालूम करनी है।
इसके अलावा आपके पास एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं काफी सारे, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। डिकन फार्मूला है, रीव फार्मूला है, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्लास में भी मैंने करवा दिए थे जब आप लोग इधर थे, तो इनका मैंने यूज भी आपको बता दिया था कि कैसे यूज करते हैं। अगर आप दोबारा वो वाला लेक्चर खोल के देखें तो उसमें डायरेक्ट आपके पास डिस्चार्ज निकल आता है। इसी तरह रेनफॉल का रिकॉर्ड क्या चीज़ है, पाकिस्तान की साइट है वेदर की, weather.pk, या एक और है हमारे पास एनडीएमए की साइट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो वहां पे प्रीवियस जितने भी हमारे रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री का रेनफॉल्स का, तो उसका लिखा हुआ है कि इस एरिया में हमारे पास इतनी रेनफॉल हुई, इतनी देर के लिए हुई, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। वहां से भी आप पानी की विस्तार मालूम कर सकते हैं। तो ये दो तीन तरीके थे इसके। अब जो आपके पास पानी की मिकदार है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, या कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये भी देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, सिंपल सी बात है, जब बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा आएगा, वो बिलावल वाली बात है इसमें। जब बारिश होती है तो पानी आता है। और दूसरा आपके पास है कैचमेंट। बोला। वो उसकी उसकी बात गलत नहीं है, वो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है बात, हमने हमें मजाक बनाया होता है। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके अलावा आपके पास है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको नहीं पता तो एक फिगर आगे आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। जितना ज्यादा कैचमेंट एरिया होगा किसी भी डैम का या रिवर का, तो उतना ज्यादा उसमें पानी आएगा। और उसके अलावा होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट एरिया, ये भी अभी बताता हूँ। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब गर्मी होगी किस एरिया में, तो जाहिर बात है पानी एवेपोरेट कर जाएगा, तो फिर पानी की मिकदार कम बच जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, ये भी मतलब किस साल के किस एरिया में किस टाइम पे हमारे पास बारिश हो रही है, ये भी एक फैक्टर है। कैचमेंट एरिया देखें आप, ये एक रिवर गुजर रहा है, दरमियान में ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, तो साइडों से जितने भी एरिया से पानी आता है ना आपके पास, वो उसका कैचमेंट एरिया, वो किलोमीटर्स में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में भी हो सकता है। जिस लेवल पे रिवर फ्लो कर रहा है वो लोएस्ट लेवल होगा पानी का उस एरिया में, तो साइडों से पानी फ्लो करके सारा उस एरिया में आएगा। जितने एरिया से पानी इस रिवर में आएगा वो उसका कैचमेंट एरिया कहलाएगा। पाकिस्तान में जो डिफरेंट दरिया बह रहे हैं उनका कैचमेंट एरिया डिफरेंट डिफरेंट शहरों पे मुनहसर है। जैसे सियालकोट पूरा इसका कैचमेंट एरिया है झेलम रिवर का, इसी तरह झेलम के साइड्स वाले जितने भी पोर्शन है, तो वो पूरे का पूरा एरिया आ जाता है। एरिया आ गया आपके पास, कैचमेंट एरिया। इसी तरह आपके पास इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आ गई, तो इससे भी आप पानी का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने एरिया में इतनी मिलीमीटर बारिश हुई तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह एक लफ्ज आया था इधर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट एरिया। उस चीज का क्या मतलब है कि आपके पास जो कैचमेंट एरिया है उसकी सॉइल किस तरह की है। अगर वो सैंडी सॉइल है तो वो अपने अंदर पानी जज़ब कर लेगी, तो कैचमेंट एरिया जो पानी प्रोवाइड कर रहा है रिवर को वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ऐसी मिट्टी है जो पानी जज़ब नहीं करती, तो उसका फिर पानी की मिकदार कैचमेंट एरिया में ज्यादा आएगी। तो ये एक छोटी सी चीज है। इसके अलावा डैम से मुतालिक ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सेफ यील्ड है एक, एक है आपके पास सेकेंडरी यील्ड, और एक है आपके पास एवरेज यील्ड। सेफ यील्ड से क्या मुराद है कि आपके पास इतना पानी हो जाए कि आप जब उसमें ड्रॉट सीजन आता है या खुश्की का सीजन, या जिसे पानी की कहत साली भी कहते हैं, उस सीजन में आपके पास पानी की एक सेफ मिकदार होनी चाहिए जो आप डैम से निकाल के नहरों में डाल के और क्रॉप्स तक पहुंचा सके। उसे कहते हैं सेफ यील्ड। कितने ड्यूरेशन के लिए आपके पास पानी मौजूद है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जितने भी हमारे पास डैम्स हैं, वो आपके पास 30 दिन का पानी पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 30 दिन बिल्कुल पानी ना आए किसी भी सोर्स से, किसी भी रिवर से, तो हम उस सेफ यील्ड का इस्तेमाल करते हुए पानी प्रोवाइड कर सकते हैं 30 दिन का। जो रिकमेंडेशन है इंटरनेशनल बॉडीज की, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज की, वो है 360 दिन मिनिमम। लेकिन हमारे पास अभी तक कैपेसिटी बहुत कम है।
कि साल तक बारिशें ना हो फिर भी आपके पास पानी हो, वो उसकी फिर सेफ यील्ड हो जाएगी 360 डेज, 360 दिन। तो हमारे पास बहुत कम है फिलहाल। अमेरिका के पास तकरीबन 3 साल का पानी मौजूद है, कि अगर 3 साल उनका पानी बिल्कुल बंद हो जाए तो फिर भी वो जो डैम्स वगैरह में पानी है उसे यूज करके अपनी क्रॉप्स तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक होती है सेकेंडरी यील्ड। सेफ यील्ड तो हो गया कि इतने दिन बारिश हुई। सेकेंडरी यील्ड के से मुराद है कि आपके पास एडिशनल पानी मौजूद है, जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा आपके पास पानी मौजूद है। तो ये होगी सेकेंडरी यील्ड। और एवरेज यील्ड से मुराद है कि आपके पास थ्रू आउट द ईयर एवरेज आप ले लेते हैं और उससे कितना पानी आपके पास निकलता है, वो उसकी एवरेज यील्ड होगी। इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यही है सेफ यील्ड की, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा डैम्स का टॉपिक है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। आज मैं मजीद आपको एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से दे देता हूँ जो आप लोगों ने असाइनमेंट करनी थी हर प्रोविंस के इरिगेशन सिस्टम के ऊपर। तो आज थोड़ा सा पंजाब का बता देता हूँ, क्योंकि पंजाब हमारे पास, ये देखें, जो टोटल हमारे पास एरिया इरिगेट हो रहा था 2002 का ये डाटा है हमारे पास, उसमें पंजाब सबसे हाईएस्ट था 77%। फिर उसके बाद आता है सिंध 14%, और फिर बलूचिस्तान और NWFP, ये पुराना है तो NWFP लिखा हुआ है, आजकल इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। तो इनमें देखें बहुत कम एरिया इरिगेट किया गया, और सिंध में 14% और पंजाब में 77%। तो ये डाटा है कुछ इसका। पंजाब हमारा लार्जेस्ट प्रोविंस है जिसमें सबसे ज्यादा क्रॉप्स इरिगेशन होती है। इसके अलावा इंडस बेसन का थोड़ा है, बता देता हूँ। इंडस बेसन हमारे पास इंडस रिवर को ये कह रहा है, दरियाए सिंध जो है आपके पास। दरियाए सिंध से तकरीबन 16 बैराजेस निकलते हैं और इसके 2 हेडवर्क्स हैं और 12 फिर इंटरलिंक केनाल्स हैं, और इसके फिर आगे उसके बाद 45 केनाल्स हैं। यही सारी दूसरे सूबों में जा रही हैं, 24 पंजाब में रह जाती हैं, 14 आपके पास सिंध में चली जाती हैं, 5 KPK में और 2 बलूचिस्तान में। और इसके अलावा छोटा छोटा जो लिंक केनाल्स हैं, या जिनको आप नाले वगैरह कहते हैं, वो तकरीबन 10,70,000 के करीब है। और टोटल लेंथ हमारे पास केनाल की पूरे पाकिस्तान में 56,073 किलोमीटर के करीब है। ये कुछ डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना था। पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो दुनिया का लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। इसके अलावा पंजाब में 5 दरिया हैं टोटल: झेलम, इंडस, चेनाब, रावी और सतलुज। इनमें से हमारे पास जो 1960 में मुआहदा हुआ था, जिसे सिंतास एग्रीमेंट भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये हुआ था। उससे पहले हमारी लड़ाई चल रही थी इंडिया से इस पे। फिर वर्ल्ड बैंक बीच में इसने मीडिएशन की और उनकी मदद से हमारा इंडिया से मुआहदा हो गया, जिससे हमारे पास इंडस रिवर और झेलम रिवर ये हमारे पास आ गया। बाकी रावी सतलज उनके पास चला गया। तो अभी भी रावी में पानी आपके पास नहीं आता, बस वही जो इंडिया एडिशनल पानी सैलाब वगैरह के सीजन में होता है वो छोड़ देते हैं, उसके अलावा हमारा पास पानी नहीं आता। इसीलिए हमने उसके ऊपर कोई वाटर सेविंग स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, डैम वगैरह। तो ये हमारे पास जो मुआहदा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं हम तब से 1960 से। बहरहाल इंडिया अपना डैम्स वगैरह बना रहा है। उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि आप लोग अपने जो इंडस रिवर है उसके ऊपर डैम नहीं बना रहे, तो आपका एडिशनल पानी जो सारा दरियाओं में चला जाता है, तो हम इसको वायलेट कर रहे हैं। तो तब से हमारे मसले मसाइल उनके साथ ज्यादा बढ़ गए। इसके अलावा मेन जो रिजर्वायर है पाकिस्तान के वो 3 है।
पंजाब में, ये पंजाब में नहीं है, सॉरी, ये ओवरऑल बता रहा है पाकिस्तान में, तरबेला, मंगला और चश्मा, और 12 केनाल्स हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डाटा है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए हुआ, हर प्रोविंस का आपकी असाइनमेंट है, उसमें भी हेल्प हो जाएगी आपकी। और मेरे से अगर चाहिए आपको तो अभी बता दें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा।